Hey, knowledge का monster. What? Problems को crush करो, success को rush करो. Demolisher. Exam की pressure में न करो surrender. Demolisher है सबका defender. Formulas भूल गए, concepts weak हैं. DD के साथ all problems obsolete हैं. 3, 2, 1, let's demolish. Doubts को करो finish. 3, 2, 1, let's accomplish. Dreams को करो polish. Doubt demolisher. Toppers का teacher. Score high, fly higher. Knowledge का fire, never expire. Doubt demolisher. Doubt demolisher. Everybody talk now. Confusion का cloud, mind में है stuck. DD के videos guarantee है good luck. Flip करो, watch करो, notes बनाओ. Doubts को goodbye, success को hello बुलाओ. Tick tick boom, demolish the doubt. Tick tick boom, figure it out. Tick tick boom, rise and shine. Tick tick boom, it's deep. एक दिन फुरफुरी नगर में बवाल मच गया। मोटू और पतलू गोलगप्पे खा रहे थे जब घसीटा राम दौड़ता हुआ आया और कहा, अरे बचाओ, सोसाइटी पुरानी सोच के दलदल में डूब रही है। मोटू ने एक गोलगप्पा मुंह में डाला और कहा, क्या सोसाइटी भी मेरी चाय में डूबे बिस्किट जैसी हो गई है? पतलू ने कहा, हाँ मोटू, अगर समाज की सोच को अपडेट नहीं किया तो लोग आज भी विंडोज 98 पे काम करेंगे, जबकि दुनिया एआई और 5G पे दौड़ रही है। तभी सीन में डॉक्टर झटका आता है और अपनी टाइम मशीन लेकर जो है हाजिर होता है और कहता है, चलो तुम्हें उन सुपर रिफॉर्मर्स से मिलाता हूं जिन्होंने पुराने जमाने के लैगी सिस्टम को अपग्रेड किया। टाइम मशीन ऑन हुई और मोटू पतलू, सेवा सदन, देव समाज, रामकृष्ण मिशन, धर्म सभा, राधा स्वामी मूवमेंट, SNDP मूवमेंट के बीच गिर गए। मोटू इधर उधर देखते हुए, अरे भाई, ये लोग तो फुल रेवोल्यूशन मोड में है। विडो रिमैरिज, कास्ट सिस्टम खत्म करना, एजुकेशन देना, ये तो असली सुपर हीरोज है। पतलू ने कहा, हाँ मोटू, इन लोगों ने समाज के हैंग होने वाले सिस्टम को फुल SSD लगाकर फास्ट और प्रोग्रेसिव बना दिया। मोटू ने गोलगप्पा उठाया और बोला, आज के बाद मैं भी समाज सुधार के लिए काम करूंगा, मगर पहले मैं गोलगप्पे का एक प्लेट खाता हूं। तो दोस्तों, आज हम इन रिफॉर्मर्स की कहानी जानेंगे जिन लोगों ने सोसाइटी को स्लो बफरिंग से निकालकर 5G स्पीड प्रोग्रेस मोड पर डाल दिया। तो आपको पता है, अभी तक हमने 3 पार्ट्स सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के देखे और ये जो है चौथा पार्ट रहने वाला है। तो पहला ही हम देखेंगे जो रिफॉर्म मूवमेंट है वो देखेंगे, दैट इज रामकृष्ण परमहंसा या रामकृष्ण मूवमेंट और स्वामी विवेकानंद के बारे में। एक जमाना था जब बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स ब्रह्मो समाज के रैशनलिज्म से अट्रैक्ट हो रहे थे, मगर आम बंगाली पब्लिक को उनका जो दिल है वो भक्ति और योगा की तरफ था। इसी दौरान एक ऐसे शख्स ने स्पिरिचुअलिटी से लोगों का दिल जीता जो एक मंदिर का पुजारी था, रामकृष्ण परमहंसा। रामकृष्ण परमहंसा की जीवनी देखे तो 1836 में वो है गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में एक गरीब परिवार में पैदा हुए और दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बने और यही उनकी स्पिरिचुअलिटी का प्रकाश फैलना शुरू हुआ। उनका तरीका अलग था, कोई किताब नहीं लिखी बल्कि अपनी बातें आसान कहानियों और मेटाफॉर्स के जरिए समझाई। उनका मैसेज क्या था? उनका मैसेज ये था कि सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखो। राम, कृष्णा, अल्लाह, कृष्ण सब ही जो है सत्य के रूप है, जितने मजहब उतने रास्ते। उन्होंने भक्ति और सेवा का जो है मैसेज दिया। मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है, उन्होंने कहा। अध्यात्म और प्रैक्टिकल लाइफ का संगम उन्होंने दिखाया। उन्होंने सिर्फ तपस्या नहीं, जीवन के हर पहलू में स्पिरिचुअलिटी का होना जरूरी है, ये पैगाम दिया। रिनंसिएशन और मेडिटेशन दिखाई, वो सिखाई। अपनी जिंदगी को त्याग और ध्यान से पवित्र बना सकता है इंसान, उसकी एक मिसाल कायम की। अपनी
टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने मठ एस्टैब्लिश किया और उस मठ का मिशन था, उस मठ के मिशन के 2 गोल्स थे। एक मोनास्टिक कम्युनिटी जो स्पिरिचुअलिटी और सेवा को समर्पित हो, और सामाजिक और फिलैंथ्रोपिक कार्यों में भागीदारी जिसमें कोई कास्ट, रिलीजन, जेंडर की बंदिश न हो। रामकृष्ण मठ की शुरुआत तो उनके जीवन में ही हो गई, मगर स्वामी विवेकानंद ने इसे एक जो है विश्वव्यापी मिशन बनाया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे, द फायरब्रांड मॉन्क। अगर उनकी जन्म या जीवनी की बात करें तो 1862 में वो नरेंद्र नाथ दत्ता के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक शार्प क्वेश्चनिंग माइंड के मालिक थे, हर बात को लॉजिकल तरीके से समझना चाहते थे। रामकृष्ण से मिलकर उनका जीवन बदल गया और स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिली। विवेकानंद के मिशन की बात करें तो वेदांता का रैशनल इंटरप्रिटेशन था। वेदांता एक लॉजिकल और साइंटिफिक सिस्टम है। हिंदुइज्म, इस्लाम की शानदार जो मिश्रण है, उसकी सोच रखी, जो इनका विजन था, यानी हिंदुइज्म और इस्लाम का जो संगम है वही भारत की असली शक्ति है। ये इनका मानना था, ये इनका विजन था, ये इनका मिशन था, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। और सोशल एक्शन मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, उसकी एप्लीकेशन भी जरूरी है। इनका मिशन, विजन, आइडियोलॉजी थी। गरीबों और दलितों की सेवा। अगर एक भूखा आदमी तुम्हारे सामने है, उसे रोटी दो, भगवान का ज्ञान नहीं। प्रैक्टिकल वेदांता यानी वेदांता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि जीवन में लागू होना चाहिए। जिस देश में लाखों लोग भूखे मरे और कुछ पंडित उनके खून पे पड़ रहे हो, वो देश एक जिंदा नरक है। ये स्वामी विवेकानंद का कहना था। उसके बाद उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जहां उन्होंने विश्व में अपना जो मिशन है, एक ग्लोबल मैसेज, एक ऐसी मैसेज दी जो शिकागो स्पीच के नाम से जानी जाती है 1893 में। ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट थी। स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 1893 में जो स्पीच दी, उसने पूरे विश्व को हिला दिया। उसने उनके पहले जो शब्दों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इसने 7,000 लोगों को स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दिखाया कि हिंदू धर्म एक यूनिवर्सल, टॉलरेंट और प्रैग्मेटिक सिस्टम है। उनका मैसेज था कि पश्चात भौतिकवाद और पूर्वी अध्यात्म का संगम हो तो ही विश्व का भला हो सकता है। तो उसके बाद अगर हम इनके मिशन की बात करें जो आज भी अलाइव और स्ट्रांग है, वो तो 1897 में रामकृष्ण जो मिशन है उसने स्थापना की। एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ में काम करने लगे और उन्होंने बेलूर मठ इसका मुख्य केंद्र बना दिया। और ये मिशन किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता था बल्कि हर धर्म के सच्चे अर्थ को समझने का काम करता था। क्या आज भी हम विवेकानंद की सोच को फॉलो कर रहे हैं या सिर्फ उनके नाम पे सेमिनार कर रहे हैं? तो जितना भी हमने देखा उसका एक रिकैप लेते हैं। 1836 में रामकृष्ण परमहंस का जन्म, 1862 में स्वामी विवेकानंद का जन्म, 1893 में शिकागो स्पीच पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना, 1898 में बेलूर मठ की जो है वो उसकी फाउंडेशन रखी गई, 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ। तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो, ये उनका कहना था। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं दयानंद सरस्वती और आर्य समाज पे। एक सामाजिक क्रांति थी, एक ऐसा रिफॉर्मिस्ट था जो सिर्फ रिलीजन नहीं बल्कि सोसाइटी को भी बदलने निकला था। तो अगर हम दयानंद सरस्वती का जीवन देखें फ्रॉम 1824 टू 1883,
तो इनका जो जन्म है और पहचान इनकी अगर देखें तो दयानंद सरस्वती का असली नाम जो है वो मूलशंकर था और उनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके मन में भगवान और सत्य को लेकर सवाल उठने लगे। 14 साल की उम्र में जब उन्होंने देखा कि एक जो चौहा शिवलिंग पर चढ़ रहा है तो उनका भरोसा मूर्ति पूजा से उठ गया। 15 साल तक जो है वो 1845 से लेकर 1860 तक उन्होंने जो है आश्रम घूम कर सच की तलाश की और जो मथुरा में स्वामी विरजानंद है उनसे वेदांत की शिक्षा ली और ये वही गुरु थे जिन्होंने कहा था जाओ वेदों का ज्ञान फैलाओ। एक इंसान जो घर छोड़कर सत्य के तलाश में निकलता है और फिर एक समाज क्रांति खड़ी कर देता है, ये सिर्फ दयानंद जैसे लोग ही कर सकते हैं। आर्य समाज की बात करें तो 1875 की फाउंडेशन है, तो एक नया आंदोलन था। कहाँ से शुरू हुआ? बॉम्बे से। 1875 में आर्य समाज एस्टैब्लिश किया गया और फिर इसका जो मुख्यालय था वो लाहौर में बनाया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म को उसके असली वैदिक रूप में लाना जिसमें मूर्ति पूजा हो, न अंधविश्वास हो और न ही जातिवाद। बैक टू वेदास का स्लोगन दिया गया, वापस आओ वेदास की ओर। उनका कहना था कि असली हिंदू धर्म वेदास में है, न कि पुराणिक कहानियों और पंडितों की मनमर्जियों में। वैदिक ज्ञान हर किसी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, न कोई जाति और न कोई जेंडर का भेदभाव हो। तो दयानंद सरस्वती की बात करें, इनकी विचारधारा की बात करें जो समाज को बदलने आई, तो दयानंद सरस्वती सिर्फ धार्मिक रिफॉर्मिस्ट नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने इन चीजों का विरोध किया, मूर्ति पूजा, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, महिलाओं के उपकेशा और बाल विवाह और पुराणिक कहानियों पर अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद और यज्ञों में पैसा लूटने वाले पंडितों का, इन सब चीजों का इन्होंने विरोध किया। कर्मा और मोक्षा का नया मतलब दिया। उन्होंने कहा कि मोक्षा कोई एस्केप बटन नहीं है, भगवान ने दुनिया को एंजॉय करने के लिए बनाया है, न कि बस भागने के लिए। नियति या डेस्टिनी का एक्सक्यूज लेकर इंसान अपनी जिंदगी खराब नहीं करे बल्कि अपने कर्म से खुद अपनी जिंदगी बनाए। आर्य समाज की सामाजिक भूमिका क्या रही? सोशल रोल क्या रहा? आर्य समाज सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था बल्कि इसने समाज में भी कई सुधार लाए। शिक्षा की बात करें तो 1886 में दयानंद डीएवी कॉलेज जो है लाहौर में इसकी स्थापना हुई और आज भी डीएवी स्कूल्स और कॉलेजेस इंडिया में जो है मशहूर है। श्री शिक्षा और जो स्त्रियों का उठन है उसमें बहुत योगदान दिया। वुमेन एजुकेशन में विडो रिमैरेज को प्रमोट किया। कन्या महाविद्यालय जालंधर में बनाया और शुद्धि मूवमेंट की बात करें, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हुए लोगों को फिर से हिंदू बनाने का काम किया। दिस वाज द शुद्धि मूवमेंट। देशभक्ति को प्रमोट किया, ब्रिटिश रूल का विरोध किया और एक आजाद भारत का सपना देखा। आर्य समाज ने एक हिंदू रिवाइवलिज्म मूवमेंट शुरू किया जो आगे जाकर राष्ट्रीय स्वामी सेवक संघ RSS वो बना और हिंदू महासभा जैसे ग्रुप्स के विचारों का आधार बना। आर्य समाज का बाइफर्केशन 1893 में हुआ, स्प्लिट हुआ। आर्य समाज में एक टाइम के बाद विचारधारा में अंतर आने लगा। कॉलेज पार्टी लाला लाजपत राय और लाला हंसराज के अंडर उभरी, मॉडर्न एजुकेशन और साइंस को प्रमोट करने वाले लोग थे और महात्मा पार्टी स्वामी
श्रद्धानंद जो वैदिक संस्कृति और गुरुकुल जो परीक्षा है उसको पाठा है उसको मेंटेन करने वाले लोग थे। अगर ये दोनों ग्रुप्स एक साथ रहते तो हो सकता है आर्य समाज और भी पावरफुल रिफॉर्म मूवमेंट बनता। आर्य समाज का जो हम इसकी समरी अब लेते हैं तो मैंने आपको बोला फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती थे, एस्टैब्लिश 1875 में मुंबई में। स्लोगन बैक टू वेदास। मेजर रिफॉर्म्स क्या थे? मूर्ति पूजा का विरोध, जातिवाद, अनटचेबिलिटी खत्म करना, वुमेन के अधिकारों की रक्षा करना, शुद्धि मूवमेंट, हिंदू का रिकन्वर्जेशन, विडो रिमैरिज और शिक्षा का समर्थन और एजुकेशन कंट्रीब्यूशन है वो डीयूवी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे? हिंदू रिवाइवलिज्म और नेशनलिज्म का बढ़ना। दयानंद सरस्वती का जहर देकर 1830 में हत्या कर दी गई। उसको जहर देकर 1833 में हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने एक राजा को उसके दुराचार जीवन के लिए क्रिटिसाइज किया था। उनकी मौत ने दिखाया कि सच कहना हमेशा आसान नहीं होता पर जरूरी होता है। जिसने अपने जीवन को हर पल सत्य की खोज में बिताया उसको इस दुनिया में जहर दे दिया, पर जो आज भी हमारे मन में जिंदा है वही असली अमर होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे की मूवमेंट्स को देखते हैं। सेवा सदन की बात करते हैं। दिस वाज द शेल्टर फॉर अबैंडन्ड वुमेन। फाउंडर कौन था? बहरमजी एम मलाबारी एंड दीवान दयाराम गुडमल 1908। मोटिव क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट, विडो रिमैरिज और केयर फॉर अबैंडन्ड वुमेन। जो बहरमजी मलाबारी है एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पारसी सोशल रिफॉर्मर थे। उनका एक मेजर कंसर्न था चाइल्ड मैरिज और विडो रिमैरिज का इशू, स्पेशली हिंदू सोसाइटी में। आज के जमाने में अगर किसी लड़की की शादी 14-15 साल की एज में हो जाए तो सोसाइटी शॉक हो जाती है, पर उस टाइम ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी। अचीवमेंट्स क्या रही उनकी? उनके एफर्ट्स की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ जिसमें लड़कियों की जो मैरिजेबल एज है वो फिक्स की गई। सेवा सदन का काम सिर्फ एक शेल्टर देना नहीं था बल्कि इन वुमेन को एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना था। ये एक कास्ट फ्री इंस्टीट्यूशन था, मतलब किसी भी कास्ट की औरत यहाँ रह सकती थी। आपको पता है कि बहरमजी मलाबारी है उन्होंने इंडियन स्पेक्टर नाम का न्यूज़पेपर भी एडिट किया था। अब आते हैं देव समाज पे। इथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी का संगम। फाउंडर कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 लाहौर में फाउंडेशन रखी। इथिकल लिविंग, सेल्फ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ इनका मोटो था। शिव नारायण अग्निहोत्री पहले ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे लेकिन बाद में उन्होंने अपना अलग मूवमेंट स्टार्ट किया। देव समाज सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट नहीं थी बल्कि कोड ऑफ कंडक्ट था जो बताता था कि एक आइडियल इंसान को कैसे जीना चाहिए। की टीचिंग्स की बात करें तो गुरु की सुप्रीमेसी जरूरी है, रिश्वत मत लो इनका कहना था, तो अल्कोहल और नॉन वेज से दूर रहो ये इनकी टीचिंग थी, वायलेंस मत करो ये इनकी टीचिंग थी। मतलब किसी के आंसर शीट पढ़ने की भी परमिशन नहीं। देव शास्त्र नाम की एक बुक भी लिखी गई जिसमें देव समाज की टीचिंग्स कंपाइलड थी। अब आते हैं धर्म सभा पे, द ऑर्थोडॉक्स रेजिस्टेंस। फाउंडर कौन था? राधाकेन देव 1830 में। ओके, मोटिव क्या था? ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ्स को प्रिजर्व करना। धर्म सभा एक कंजर्वेटिव सोसाइटी थी जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहती थी, मतलब जो चीजें चल रही थी वैसे ही चलनी चाहिए। ये सती प्रथा की एबॉलिशन के अगेंस्ट थे लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन फॉर गर्ल्स को सपोर्ट करते थे। तो एक तरफ ये रिफॉर्मर्स को अपोज कर रहे थे, दूसरी तरफ वेस्टर्न एजुकेशन भी प्रमोट कर रहे थे। अब आते हैं हम भारत धर्म महामंडला पे, और एक रिफॉर्म मूवमेंट थी, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी। फाउंडेड इन 1902, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को डिफेंड करना अगेंस्ट आर्य समाज और रामकृष्णा मिशन के अगेंस्ट। ये जो है
सनंता धर्म सभा 1895, धर्म महापरिषद साउथ इंडिया में, धर्म महामंडली बंगाल के का कंबाइंड वर्जन था। मतलब ये सब ऑर्गेनाइजेशंस मिली और इन्होंने भारत धर्म महामंडला बनाया। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सनातना धर्म सभा, धर्म महापरिषद और धर्म महामंडली बंगाल की। तो इनका मेन काम हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट और हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना था। मदन मोहन जो है इस मूवमेंट का बहुत बड़ा नाम थे। तो ये मूवमेंट कंजर्वेटिव थे लेकिन हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ओपन करने में एक्टिव थे। अब आते हैं राधा स्वामी मूवमेंट पे, स्पिरिचुअलिटी फॉर एवरीवन पे। फाउंडर तुलसीराम शिव दयाल शब 1861 में। मोटिव क्या था? सिंपल और स्पिरिचुअल लाइफ प्रमोट करना। मेन टीचिंग्स एक सुप्रीम बीइंग का बिलीफ, गुरु की सुप्रीमेसी जरूरी है, सत्संग पॉयस लोगों की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पल्स और सैक्रेड प्लेसेस की जरूरत नहीं, सिर्फ सर्विस और प्रेयर जरूरी है। ये मूवमेंट एक यूनिवर्सलिस्ट अप्रोच रखता था, मतलब हर रिलीजन को सही मानता था। अब आते हैं एसएनडीपी मूवमेंट, सोशल रेवोल्यूशनरी केरला। इसका जो फाउंडर था वो श्री नारायण गुरु स्वामी 1888 में। और मोटिव क्या था? एज हवा कम्युनिटी के राइट के लिए फाइट करना। बैकग्राउंड की बात करें तो एज हवाज एक बैकवर्ड क्लास थी जो चौड़ी टैप शराब बनाने वाले थे। तो ये अनटचेबल्स माने जाते थे, ना स्कूल जा सकते थे, ना टेम्पल्स में एंटर कर सकते थे। और नारायण गुरु ने एक जो है शिवलिंगा इंस्टॉल किया उरुवीपुरम 1888 में, जो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। अचीवमेंट्स क्या रहे इनके? जो उरुवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्मा परिपालना योगम है वो बना, जो इजहवास को एम्पावर करने के लिए उन्होंने ठान ली। और स्कूल्स, गवर्नमेंट जॉब्स, रोड्स और टेम्पल्स के लिए राइट्स मैनेज किए गए। पोएम लिखने वाले जो कुमारम आसन थे वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने। नारायण गुरु ने लिखवाया कि डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ कास्ट और रेस, वी ऑल लिव हियर इन ब्रदरहुड। तो ये मूवमेंट एक जो है क्लासिक केस स्टडी है जिसमें एक ऑपरेस्ड कास्ट का सोशल मोबिलिटी के एग्जाम्पल दिया गया है। तो इन्होंने जो है ये रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रगल की। तो समरी लेते हैं। सेव सदन, इसका फाउंडर कौन था? बहरम जी मलाबारी। 1908 इसका ईयर, फाउंडेशन जब इसकी पड़ी। मेन मोटिव क्या था? वुमेन्स वेलफेयर। देव समाज की बात करें तो श्री नारायण अग्निहोत्री 1887 ईयर में, इथिकल लिविंग इसका मेन मोटिव। धर्म सभा की बात करें, राधाकांत देव 1830 ईयर और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म इनका मेन मोटिव था। भारत धर्म महामंडला, इसके मल्टीपल फाउंडर्स थे, 1902 में फाउंड हुए। हिंदू रिलीजियस प्रोटेक्शन इनका मेन मोटिव था। राधा स्वामी मूवमेंट की बात करें तो शिव दयाल शिव इसका जो है फाउंडर थे, 1861 में फाउंड की गई। स्पिरिचुअल ग्रोथ मोटिव था। एसएनडीपी मूवमेंट, नारायण गुरु 1888 और इसका था इजहवा अपलिफ्टमेंट। तो इंडिया की सोशल कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट सिर्फ एक रिलीजियस या सोशल मूवमेंट नहीं थे बल्कि एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के पार्ट थे। ये मूवमेंट्स एक प्रोग्रेसिव और जस्ट सोसाइटी का फाउंडेशन रखने के लिए लड़े गए। तो ये था आज का टॉपिक। जो भी हमने मूवमेंट्स अभी तक डिस्कस की उनका आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम और पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। बाकी कहीं पे कोई डाउट रहा हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स, गुड लक।